बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व अतशिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु सलावत भेजे मोहम्मद। सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, मिंबर के मुसल्ले पे नमाज इश्क की नीयत कर ली है। फ़र्श अज़ा पे आप भी बैठ के इस नीयत को अपने अज़हान में दोहरा लें और इजाज़त हो तो लब खोलूँ, अक़्ल व खैरत के मीज़ान में तारीख़ व अहादीस के गोहर तोलूँ, मवद्दत भरी समाअत को अक़ीदत के धागे में पिरो लूँ, मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रज़ खोलूँ, तब जाके वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र की शान गुफ्तगू शुरू करने से पहले किरतास करबलाई साहब एक जुमला कह देना चाहता हूँ। तेरा मासूम की मारिफत लाजिम है, सैयदा को जानना जरूरी है। क्या कहने, ज़ाया किया है आपने, इसका दुख मुझे चलेगा। ज़हरा की मारिफत हासिल करने के लिए खुदा ने कहा ही नहीं है। मेरे हाथ में किताब है, इसमें 135 लक़ब है जनाब सैयदा के, जिसमें 27वां लक़ब है हिजाबुल्लाह। अल्लाह चाहता ही नहीं मेरे पर्दे की मारिफत। जो खामोश थे वो भी साथ हो जाए तो बेहतर होगा, इसलिए कि बीबी हिजाबुल्लाह है। 135 अलकाब हैं जनाब सैयदा के। ये देखें, यहां से शुरू हुआ, यहां से, जिसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। 135 अलकाब, जिसमें पहला लक़ब है आयतुल्लाहिल उज़्मा। कर दे रहा हूँ, किताब दिखा दी मैंने, देख के नहीं पढ़ना, दिखा के पढ़ना है। 27वां लक़ब है हिजाबुल्लाह। ये है मेरी अंगूठी। क्या कहने, ये मैंने इसके पीछे रखी, नजर आ रही है, इसे कहते हैं हिजाब। इस्लाम ने बुर्का पहनने के लिए नहीं कहा, हिजाब करने के लिए कहा। बहुत तवज्जो, इस्लाम ने बुर्का पहनने के लिए नहीं कहा, हिजाब के लिए कहा है। हिजाब कहते ही उसे हैं कि इधर से इधर नजर ना आए। अब बीबी है हिजाबुल्लाह, दीवार से टक सर चकला लो, अल्लाह नजर नहीं आएगा, क्योंकि हिजाब बनके फातिमा खड़ी है। फातिमा खड़ी है। यहाँ से मजलिस शुरू कर रहा हूँ कि ज़हरा का दर वो दर है जहाँ मुकद्दर अपनी तकदीर बनाए। ना मेरे साथ बोलते रहना, ज़हरा का दर वो दर है जहाँ
रिसालत की हथेली पे तकदीर की लकीर का नाम फातिमा है। रिसालत की हथेली पे तकदीर की लकीर का नाम फातिमा है। ये वो दर है जहां मोहम्मद को रुकना पड़ता है, जिब्रील को झुकना पड़ता है। झुकना पड़ता है, जहां की चाकरी करके मीकाईल इतराए, इसराफील अपने आपे में न रहे, जिब्राइल सैयदुल मलाइका बन जाए। और करेंगे तो लुत्फ नहीं आएगा, इसलिए कि मैंने मजमा देख के कभी मजलिस नहीं पढ़ा, यह मेरी आदत रही है, इसलिए कि मकसूद नजर हुज्जत है। सुनाना उन्हें मकसूद है, सारी दुनिया नाराज बला से सैयदा राजी बन गया। बीवी जहरा को राजी करना मकसूद है और बस वो राजी हो जाए। दुनिया में बैसाखी लगाए हुए लोगों को रजी अल्लाह कहने का कोई मतलब नहीं है। शेर आपने अलग जाविये से पढ़ा है, आज खिताबत अलग जाविये से सुनिए। बैसाखी लगा के, फजाइल की बैसाखी लगा के आप किसी को रजी अल्लाह न कहिए, क्योंकि शबे हिजरत मर्जी अली ने खरीदी, राजिया बुतूल है। अब जिससे बुतूल राजी वो रजी अल्लाह। अब जिससे बुतूल राजी वो रजी अल्लाह। और तुम्हारे सही बुखारी में लिखा हुआ है, बुतूल आखिरी सांस तक नाराज गई तो ये फैसला हो गया, रजी अल्लाह और है लानतुल्लाह। यहाँ से मुकदमा फदक सुने। फदक पिछले साल भी 2 घंटे वजाहत आगा के यहाँ पढ़ गया था। अगर लफ्ज भी पिछला पढ़ूं टोक देना, छूट दी तुम्हें। सन 7 हिजरी अली की जुल्फकार के झनकार के सदके में खैबर फतह। इससे खूबसूरत अंदाज से सरकार खैबर कौन पढ़ेगा? अली की जुल्फकार मर्दुम शिकार की झनकार के सदके में खैबर फतह, यहूदी खौफजदा। एक संदूक लेके आए, सरकार लड़ना नहीं, आपके साथ अल्लाह का शेर है, ये संदूक ले लीजिए। रसूल ने मुझ कम इल्म का इल्म बढ़ाने के लिए पूछा, ये संदूक कहां से लाए? का फदक के खजाने में रखा था। इसका मतलब फदक का एक खजाना था। अब मैं गरीबों के बीच फदक पढ़ रहा हूं, बुरा ना मानिए, कोई भी बुरा ना माने, मैं गरीबों के बीच फदक पढ़ रहा हूं, मलिकतुल अरब की बेटी का। साहब मैंने मिंबर पे ही अभी 11 मजलिसें फदक पे पढ़ी हैं लगातार, और सारी मजलिसें 1.25 घंटे 1.5 घंटे से ऊपर है। फदक की अहले सुन्नत किताबों के एतबार से आमदनी 40,000 दिनार, आज के कैलकुलेशन के एतबार से
3 अरब 60 करोड़ रुपए। कितने? अच्छा, इतने हैरत में आप देखिए, हैरत मुझे भी हुई थी। और ये किताब है मेरे पास, तारीख फदक। फदक जैसी 7 प्रॉपर्टी और थी, सुनते जाइए। जुलाल नामी प्रॉपर्टी, उतैफ नामी प्रॉपर्टी, बेरे उम्मे इब्राहिम नामी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी की कीमत जो आती थी 40,000 दीनार, यानी तकरीबन आज का 3 अरब 60 करोड़ रुपए। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं मोहम्मद अब्बास भाई, मैंने कैलकुलेटर निकाला, निकालने के बाद पहले 3 अरब 60 करोड़ रुपए लिखे, फिर 7 से ज़र्ब दिया तो लिख के आया ओवरफ्लो। हिसाब बताया ही नहीं। जदीद दौर के अमीर लोगों की बनाए हुए मोबाइल ने फातिमा के जागीर किया, हिसाब नहीं बताया। जमाना यहीं से सोचे, जिसकी जागीर का हिसाब नहीं, उसकी अपनी मिल्कियत जागीर से। अब इस किताब में ना हो जो सजा चोर की वो मिली। आया फदक में आप भी शामिल हैं, ये याद रखिएगा। क्यों? मशवरा दे रहा है। देखो, बहुत गौर से सुनिएगा, दांत की इंतहा है ये फिक्रा। देखो, फदक पे कब्जा जमा लो, दूसरा पहले से कह रहा है। क्या कह? फदक पे कब्जा जमा लो, इसलिए कि अगर तुमने फदक पे कब्जा न किया, एक ही जुमला है, मैं दुआ कर रहा हूं कि सारे समझ जाएं सिद्क़े दिल के साथ मेरे भाई। एक ही जुमला है, फदक में आप कैसे शामिल हैं, दूसरा पहले से कह रहा है। देखो, फदक पे कब्जा कर लो, बकिया जागीरों पे भी कब्जा कर लो, वरना कयामत तक फातिमा के शिया गनी हो जाएंगे। शजर साहब, बात समझ में आ रही है? कयामत तक ज़हरा के शिया। अब जुमले पे जुमला और हमले पे हमला। शाहिद रिजवी का सुनो, फिक्रा क्या है? कयामत तक अली के शिया, ज़हरा के शिया मजबूत हो जाएंगे। इसका मतलब दुश्मनी सिर्फ फातिमा से नहीं, हमसे भी थी। कयामत तक ज़हरा के शिया मजबूत हो जाएंगे। फदक पे कब्जा कर लो। आयत है व आते, 2 मरतबा ये आयत आई है। एक बार सूरह बनी इसराइल में, एक सूरह रोम में। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 26, 17वां सूरा है, अगर मैं खता नहीं कर रहा हूं और बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। इससे पहले 16 सूरह नाजिल हुए, इसके बाद 97 सूरह नाजिल हुए। 26वें नंबर की आयत है ये। इस सूरह में कुल 111 आयत हैं, 12 रुकू हैं, 1582 कलिमात हैं, 6710 हर्फ हैं। अच्छा, अगर कोई आपकी मेहनत पे ना बोले बुरा लगता है ना? पूछना तो पड़ेगा ना। आपकी मेहनत पे दानिश भाई आप मकान अच्छा बनाए और कोई ठीक है, दिल करेगा ना मुंह नोच लिया जाए। तो ये मेहनत है साहब। तो जरा साथ में रहें, इसलिए कि फदक में हर बंदा नहीं बोल सकता। जनाबे सैयदा में हर बंदा नहीं बोल सकता, जिसका शजरा खड़ा होगा। हिमायत जनाबे सैयदा में सिर्फ वही बोल सकता है। फिक्रा जल्दी जल्दी सुनिए। वह आते, सूरह बनी इसराइल, वह आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू। सूरह रूम फ़आते, सिर्फ एक हर्फ का फर्क है, फे और वाव का। फ़आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू एक बार, फिर आयत आई वह आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू।
इंसाफ से बताइए, अगर कोई वकील बैठा हो तो मेरी तस्दीक करेगा। कजिया कोर्ट में बिल्डिंग का पेश किया जाए और दलीलें रो हाउस की दी जाए तो केस खारिज हो जाएगा ना? क्या कहने। अगर इसकी तरफ किसी का जहन गया हो तो मुतवज्जे कीजिएगा, और नहीं गया हो तो फिर मेरा हक मुझे दे दीजिएगा। कजिया बिल्डिंग का गया हो और दलीलें रो हाउस की हो तो बात तो बातिल हो जाएगी। जज कोर्ट से निकाल देगा, जा तेरा कजिया खारिज है। क्या कहने। बात बिल्डिंग की थी, क्या कहने। दलीलें रो हाउस की दे रहा है, तू अपनी बात पे भी है या नहीं? अब मेरा पहला सवाल शिया कौम से ये है, फातिमा मीरास मांगने गई थी, आंखों के फुराक पे काबू कीजिए, फातिमा मीरास मांगने गई थी। आप कहेंगे हां, दलील खलीफा ने कहा कि ना नबी वारिस बनाता है ना बनता है। भाई उसने कहा, उसकी बात आप क्यों सुन रहे हैं? मीरास उसे कहते हैं जो बाप के मरने के बाद मिले। उसे कहते हैं जो बाप के मरने के बाद मिले। भाई फातिमा मीरास मांगने नहीं गई थी, मिल्कियत लेने गई थी। लेने गई थी क्योंकि सन 7 हिजरी खैबर से वापसी, बात मुकम्मल कर रहा हूं, खैबर से वापसी सारे के सारे यहूदी आए। अली की जुल्फकार मर्दुम शिकार के झनकार के सदक़े में खैबर फतह। हम में अब लड़ने की हिम्मत नहीं। ये खजाना है, ये संदूक है, इसमें सारे पेपर्स हैं, लेकिन इत्तफाक यह है कि इसकी चाबी खो चुकी है। नबी ने एबा की जेब में हाथ डाला, लो चाबी। क्या अंदाज से पढ़ रहा हूं तो फिर हक अदा कीजिएगा, लो चाबी लो। उसने मुस्कुरा के कहा ये तो खोए मुद्दत हो गई। रसूल ने मुस्कुरा के कहा जब चीज हमारी थी तो चाबी हमारे पास होगी। तो चाबी हमारे पास होगी ना। चाबी दी, ताला खोला गया, किवाला निकाला गया, लिखा हुआ था मैं फदक बिन हाम बिन नू। क्या कहने। सुभान अल्लाह। नू के पोते की प्रॉपर्टी थी। मैं फदक बिन हाम बिन नू अपने कलम से यह तहरीर लिख रहा हूं कि यह 8 की 8 आराजी या नबी या उसकी आल के लिए जायज है। लोग कलम तोड़ रहा हूं फैसले के बाद, उसकी आल के लिए जायज है। अगर किसी ने भी इस जमीन पे कब्जा किया तो हराम है। अगर किसी ने भी इस पे कब्जा किया तो हराम है। मोहम्मद अरबी ने सलमान से कहा, सलमान कलम लाओ। आप खामोश हैं, खामोशी भी मुझे कभी कभी अच्छी लगती है। सलमान कलम लाओ, कलम लाया गया। मोहम्मद अरबी ने लिखा मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अपने कलम से लिख रहा हूं कि मैंने ये जागीर अपनी बेटी फातिमा को दी। कंबर मोहर लाओ। भाई साहब सर झुका के एक सवाल करूं, सलमान कलम लाओ। मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अपने कलम से लिख रहा हूं। दीवानों, जब लिखना पढ़ना नहीं आता तो लिखा कहां से? लिख रहा हूं कि मैंने ये जागीर अपनी बेटी फातिमा को दे दी। 3.5 बरस तक जनाबे फातिमा काबिज रही, पूरी मिल्कियत। खुदा की कसम अगर दिल होगा तो बोलोगे जरूर। एक प्रॉपर्टी से आता था आज के दौर का 3 अरब 60 करोड़ रुपया।
सादगी से फजाइल पढ़ के निकलना हो। वैसी थी 7 प्रॉपर्टी और जाके फदक जिन जिन सुन्नियों ने लिखा है उनमें देख लेना। यही लिखा है कि फदक से पूरे मदीने और जहां जहां ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाता था सबका खर्च चलता था। ये जुमला फर्श अज़ा पे बैठे सुन लिए तो फिर हक अदा नहीं होगा। फदक से पूरी कायनात का खर्च चलता था। आप पूछेंगे मौलाना कोई दलील है? लो दलील लो। जैसे इमाम रजा के रोजे से ईरान का खर्च चलता था। मुकम्मल ईरान का खर्च चलता है। हर साल तहरीरी तौर पर कर्ज लिया जाता है। अगर बेटे का रोजा ईरान का खर्चा चला सकता है तो अम्मा की जागीर माँ की तारीफ पे सच्चे और अच्छे बेटे बोलेंगे जरूर। बस तवज्जो से सुन लीजिएगा एक रोजे से। अच्छा ये भी बताऊं कि 7वें मौला को बुलाया। हारून रशीद कहने लगा वो फदक वापस करना है। इमाम ने कहा तू कर नहीं पाएगा। कहा मैंने कसम खाई ये करना है। इमाम ने कहा तू कर ही नहीं सकता। देखिए बड़ी सादगी से पढ़ रहा हूँ। तू कर ही नहीं सकता। उसने कहा मैंने कसम खाई है मुझे करना है। कहा तू कर नहीं पाएगा। मैंने कहा जब मैं कह रहा हूँ कहा चल आता हूँ। रसूल की एबा उक़बा, रसूल का मामा, रसूल की नाले, रसूल का साहब। बड़ी तेजी से पढ़ दिया ना मैंने। रसूल की एबा, रसूल का साहब, रसूल का मामा, रसूल का साहब, रसूल की नाले, लेकिन बगल में अली की जुल्फ़कार। बगल में अली की जुल्फ़कार लगा के दरबार में आए। सजा हुआ दरबार। जैसे ही हुज्जतुल्लाह को आते देखा सारे के सारे खड़े हो गए। इमाम तमकनत के साथ दाखिल हुए। कहने लगा वो कागज दो। मेरा मजमा मेरे साथ नहीं। कागज दो। कागज हाथ में लिया, कब्र नबी की तरफ मुड़े। नाना बदला ले लिया। नहीं गया था। घुटने मोड़ के दिया जा रहा है। हाँ, क्या लिखो अब मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। यह जो फिक्रा में पढ़ने लगा हूं सफा नंबर 47 से पढ़ने लगा हूं। अभी तक खोला नहीं। ये रहा हुदूद फदक अंडरलाइन है। इसका मतलब यूट्यूब नहीं चबा रहा हूं। मेहनत पढ़ रहा हूं। मौला सलामत रखे। कागज दिया। इमाम से पूछा गया मौला ये बताइए कि फदक कहां से शुरू है। इमाम ने लिखा। देखिए हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अब मेरी तरफ मुतवज्जे रहेंगे तो लुत्फ आएगा। इमाम ने लिखा फदक के पहले सरहद का नाम है अदन। जैसे ही इमाम ने लिखा अदन उसने क्या। इमाम ने कहा फदक के दूसरे सरहद का नाम है समरकंद। उन्होंने कहा है क्या कहने। इमाम ने लिखा कि तीसरे सरहद का नाम है अफ्रीका। इमाम ने लिखा चौथे सरहद का नाम है दरियाए खिज्र। पढ़े
लिखे लोगों ने मेरा लहू किया, तो दुख तो होगा ना। कैसे भाई, दुख तो होना चाहिए। हुजूर वाला दुख तो होना चाहिए। पढ़े लिखे लोग अगर लहू करें, बहुत तवज्जो। पहले सरहद का नाम अदन, कुरान में आया है ना। वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, जन्नत का एक नाम अदन भी है, वाह वाह, यानी सरहद फदक वहां से शुरू हुआ। हक में जबान खोल रहा हूं, मुझे कुव्वत दीजिएगा। बीबी ज़हरा मुझे कुव्वत दीजिएगा। इस्लाम है दूर है। दूसरे सरहद का नाम है समरकंद, तीसरे सरहद का नाम है अफ्रीका, चौथे सरहद का नाम है दरियाए खिज्र। यही तो समझाना है। वाह वाह वाह, दरियाए खिज्र किसे कहते हैं? पहले अपनी आवाज रोके, फिर मैं चुपके से आपके कान में फूंकता हूँ। दरियाए खिज्र कहते हैं जहां से खिज्र ने आबे हयात पिया था। जो जाली के उस तरफ है वो भी मुतवज्जे रहे, और जो गेट के उस तरफ है वो भी मुतवज्जे रहे। दरियाए खिज्र जहां से खिज्र ने आबे हयात पिया था, जिसके बाद खिज्र मरा ही नहीं, जिसके बाद खिज्र को मौत ही नहीं आई। अब अगर बिहार में यह हदीस ना हो, मैं अपनी जबान कटवाऊंगा। अरब मासूम ने फरमाया कि आबे हयात वो जगह है। फिक्रा सुन लीजिए, फातिमा अगर समंदर में थूक दे तो सारा पानी आबे हयात। दरियाए खिज्र तो समझ गए ना। हदीस का फिक्रा ये है कि मासूमा अगर सात समंदर में लुआबे दहन डाल दे तो सब का सब आबे हयात हो जाए। तो जुमला सुन लो हाशिम बहरानी का, कहते हैं चाहने वालों सैयदा के जब मवद्दत पाके तुम नहीं मरते तब पाके नहीं मरते। याद रखना, बीबी के हक से हमेशा कट्टर रहना। वरना मैं एक वाकया तुम्हें सुनाता हूँ। सफा नंबर 598 598 एक सलवात भेज देना मोहम्मद। ये देखिए 598 ही है, हवाला गलत नहीं दिया। खुदा की कसम, उजरी नाम का एक कट्टर शायर था। फिर सुन लेना, उजरी नाम का एक कट्टर शायर था और कट्टर शिया था। इसका मतलब शियों की दो किस्में हैं। लिखा हुआ साफ साफ, मौला का कट्टर शिया था। मुतवज्जे मेरी तरफ है, कट्टर शिया था। तो हुआ क्या, जो पढ़ रहा हूं उसकी जमानत मेरी है। कट्टर शिया था, नाम था उजरी। मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, वाकये को अंदाज में ढाल रहा हूं। नाम था उजरी, मौला का कट्टर शिया था, पक्का वाला। शायर भी था, और शायर तो होते ही इनकलाबी है। अच्छा, जिन बातों पे हम खतीबों पे डंडा बरसता है ना, वो शोर आसानी से कह के निकल जाते हैं। तो सुनिएगा, उजरी शायर था और कट्टर शिया था।
मेरी तरफ मुतवज्जे रहे, जब मैं घबरा के नहीं पढ़ रहा हूँ आपको घबराने की क्या जरूरत है? फ्रंट पे तो मैं बैठा हूँ ना। कट्टर शिया था, बीवी के सिलसिले से बिल्कुल कट्टर रहिए। बेशक इसलिए चुपके से कह रहा हूँ, जोर से सुन लीजिएगा, अभी आपकी जान इतनी मोहतरम नहीं हुई कि फातिमा के नाम पे चली जाए। जिस दिन हो गई उस दिन कोई रोक नहीं सकता। आज की मजलिस का तोहफा दे रहा हूँ। उजरी कट्टर शिया था और बड़ा कट्टर, एकदम खतरनाक वाला। तो एक दुकान थी, उसमें जनाबे सैयदा की गुस्ताखी करने वाला एक शख्स बैठा रहता था, बीवी के सिलसिले से गुस्ताखी करता था। अच्छा, आपके मजहब की किताबों में भी एक वाकया लिखा है, मंसूर दमानकी जो था ना, इसके कत्ल का फतवा उस दौर के मुफ्तियों ने किस बात पे दिया था पता है आपको? नहीं पता होगा, बता देता हूँ। इसके कत्ल का फतवा उनकी तरफ का था। इसके कत्ल का फतवा मुफ्तियों ने सिर्फ इस बात पे दिया था कि वो नामहरमों के दरमियान जनाबे ज़हरा का नाम लेता था। जाके सोचिएगा, जाके सोचिएगा शाहिद रिजवी ने पढ़ा क्या है, फिक्र आपके हवाले करा। उजरी कट्टर शिया तो ये जाता था और जाके वो जो दुश्मन सैयदा था, बहुत गौर से सुनिएगा, पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए, जुमले के बाद बोलिएगा। जाता था और दुकान में घुसते ही जब देखता था कोई नहीं तो कान में कहता तेरे खलीफा की लानत। तेरे फलाने पे लानत। और जैसे ही वो चाहता था कि उजरी को पकड़े तो देखता क्या था कि इनके हाथ में एक छुरी है जिससे खून टपक रहा है, जबकि वो होती नहीं थी। शायर का चाकू से क्या काम? हाथ में कलम होता था, उसे दिखता चाकू था। क्या हाथ में कलम होता था, उसे दिखता चाकू था, और बाकायदगी से लिखा है चाकू से लहू टपकता रहता था। वो डर जाता था कि उफ, ये किसी का लगता है काम तमाम करके आए। दूसरे दिन तीसरे दिन आखिर में इसने जाके खलीफा से शिकायत की। वो रोजाना आता है और आके कान में कहता है, मेरी तरफ मुतवज्जह रहे, कान में कहता है, कभी कभी लहजे पे भी बोल लिया कहने लगा हम ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। अपनी दुकान में एक तरफ पर्दा लगाओ, हमारे 2 सिपाही छुपे रहेंगे, सुनेंगे यहां से जनाब सैयदा को जिसने नहीं समझा वो जाके माफी जरूर मांग ले। हम दुकान में छुपे रहेंगे। शाम को शिकायत की, रात को ख्वाब में बीवी आई, कहने लगे या शेख गज्जिर कलामक, कल अपनी बात बदल देना, वो मत कहना जो रोज कहते हो। इसका मतलब पहले 3 दिन की बात भी ज़हरा सुन रही थी। कलामक बात बदल देना। लेकिन नतीजा बड़ा खूबसूरत है, एक लफ्ज भी दाएं बाएं नहीं कर रहा हूं, इतनी बार इस वाकये को मैंने पढ़ा है। कल कलाम बदल देना। बीबी मैंने गलत कहा मैं बचा रही हूं, उसका मतलब गलत तो नहीं हूं। अभी इतनी मोहतरम नहीं हुई, मैं बचा रही हूं, उसका मतलब गलत नहीं हूं। कल जो बोलते हो वो नहीं बोलना। बीबी फिर क्या बोलूं? कहा तुम्हारे बाप से इसके बाप ने 4000 दिरहम कर्ज लिया था, कल जाके वो मांग ले। इसे याद भी नहीं था, उजरी को याद भी नहीं था। हाँ बीबी रजिस्टर उठा के देखा, हाँ वाकई बाप ने लिख रखा 4000। गया, ओ 4000 दिरहम ला। वो देखा जो रोज कहते हो वो कहो। कहा मैं तो यही कहता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ 4000 दिरहम ला। नहीं वो कहो, वो नहीं, मैं तो यही कहता हूँ रोज आना। क्या कहते अंदर से सिपाही निकले, निकलने के बाद जिसने शिकायत की उसे पकड़ा, 7 दिन जेल में रखा, 4000 दिरहम दिलवाए। अब जब छूट के आया उजरी फिर पहुंचे, रुको सुनो फिर बोलो, क्या तेरे खलीफा पे लानत। पलट के कहा 1000 बार जेल भी करवाई, नुकसान भी
वो सुन लीजिए। हो सकता है गिरता साहब जुमला बड़ा कीमती है क्योंकि रसूल का है। क्या कहने बात मीरास की थी ही नहीं, सुभान अल्लाह, बात तो मिल्कियत की थी। वाह हदीस मीरास पे पेश किया, कजिया खारिज। बेशक वाह, क्या कहने कजिया खारिज। अब यहाँ पे दुनियावी पढ़ाई लिखाई किए हुए लोग भी बैठे हैं, उनसे भी सवाल होगा। अगर किसी प्रॉपर्टी पे कोई नजा हो, ठीक है, तो होता क्या है, कोर्ट में केस जाता है, पहले फैसला फिर कब्जा। किरताज साहब ये सारा मजमस हो गया। क्या कहने पहले फैसला फिर कब्जा। ये अल्लाह जाने कैसा केस था, पहले कब्जा। आज मैं बहुत तेज सफर कर रहा हूं, बहुत तेज सफर कर रहा हूं। पहले फैसला फिर कब्जा, यहाँ पहले कब्जा क्या कहने क्या कहने फिर फैसला। आयत क्या है, व आते जल कुर्बा हक़हू फ आते जल कुर्बा हक़हू। अच्छा, कुर्बा से बाखुदा मैं कसम खा के कह रहा हूं, सिवाय जनाब सैयदा के कोई मुराद नहीं। ये जो लोग तर्जुमा कर देते हैं ना कि कुल्ला सलकुम अलैहा जरन मिन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे कराबतदारों से नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने, सही कहा ना आपने? वाह 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 मुअन्नस का सेगा है। वाह वाह, इससे मुराद सिर्फ जनाब फातिमा की जात है, वाह 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 सिर्फ जनाब फातिमा की जात। वाह वाह मुतालबा सिर्फ बीबी के लिए किया गया। वाह वाह वाह, क्या कहने वाह 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 अपनी बेटी को हक दे दो तो बात हक की है, मीरास की नहीं। कैसर भाई वादा रहा, हुजूर वाला वादा रहा, बाल भाई वादा रहा। अगर रात की नींद ना उड़े, शाहिद रिजवी ने सफा 342 से पढ़ा ही नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह, ये आलिम दीन है आयतुल्लाह काजिम कज़वीनी, किताब है फातिमा मिनल महद इलल्लाह है। इस किताब को लिखते हुए ये क्या लिखते हैं पता है आखिर में, कि मैं जितना बीबी के बारे में जानता हूं वो लिख नहीं रहा हूं, वरना लोग कुफ्र का फतवा दे। अब अली हैदर आमादा हो, रोशन अजीज भाई मेरे, हुजूर वाला जो हमारे पीछे अहबाब बैठे हुए हैं, ये है सफे की भी अगर गलती हो तो सजा मुझ पे पक्की है। 11 मजलिस फदक पे पढ़ी है तो कुछ सोच के पढ़ा होगा। हक था बीबी का, मीरास नहीं, क्योंकि आयत है हक दे दो, हक दे दो। लो राज खोल रहा हूं, 1 करोड़ एक साथ में खैबर के बाद नबी आए और आने के बाद कहते हैं फातिमा तुम्हारी अम्मा का महर मुझे देना था, फदक उसकी सूरत में ले लो। खदीजा का महर मुझ पे बाकी था, फदक की सूरत में लो। अरे मुसलमानों, अगर रसूल फदक न देते तो तुम्हारा नबी मैदान महशर तक खदीजा का मखरूज होगा। सलावत भेजे मोहम्मद। अभी बहुत सी बातें नहीं पहुंची हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि महर तो फौरन देना होता है, मोहम्मद अरबी ने ताखीर क्यों की? पैगाम भेजा था खदीजा ने, मोहम्मद ने कहा मेरे पास जाहिरन कुछ नहीं है। क्या कहने वाह, कहा अल्लाह के नबी मैं तलब कब कर रही हूं, जब आपके पास हो, जब आपके पास हो। फदक मिला,
लौटाने आई, 7 जागीर और, तो ये हक़ सैयदा था, हक़ सैयदा था। फिक्रा सुन लीजिए, फिर कोर्ट का एक फिक्रा पेश कर रहा हूं। हक़ सैयदा था, हक़ सैयदा था, मीरास नहीं थी। हक़ सैयदा था, मीरास नहीं थी। बीबी तलब क्यों करने गई? मामला फदक का था ही नहीं, मामला था अली की खिलाफत का। वाह वाह वाह। 4 जुमले सुनो। इस बार जब मैं काफी दिन लखनऊ में रह के, एक सलावत देखूंगा, अब यहां से सुन लीजिए। इस बार मैं काफी दिन लखनऊ में रुक के, एयर इंडिया से मेरा टिकट था, गेट नंबर 3 से एयर इंडिया उस दिन जा रही थी। तो मैंने देखा मौलाना करताज साहब, एक हिंदू, माथे पे सुर्ख रंग का निशान और बगल में उर्दू की एक किताब दबाए हुए। अब झूठ क्यों बोलूं, मैं स्मोकिंग जोन से निकल के सीधे नीचे की तरफ आ रहा था, अपने गेट की तरफ। मैंने उसे जैसे ही देखा, उर्दू की किताब, माथे पे तिलक, रुक गया, आगे बढ़ा, तारुफ हुआ, फिर हम दोनों साथ में नीचे उतरे। 3 नंबर गेट, आजकल तो आपने देखा है 3 की कुर्सियां होती है, बीच में कट का निशान होता है। था उनका डॉक्टर J.N. प्रसाद। सुनिएगा बहुत गौर से, मैंने मजलिस उनके 4 जुमलों पे खत्म कर दिया। डॉक्टर J.N. प्रसाद उनका नाम था, मेरे अंदाज में इसे सुन लीजिए। डॉक्टर J.N. प्रसाद, गुफ्तगू होती रही। पहले उन्होंने कुछ गजल के शेर सुनाए, फिर मैंने उन्हें सुनाया। मौलाना तलफ्फुज भी सही, क्या कहने? वो गजलियात के शेर सुना रहे थे, मैंने 2 मिसरे सुनाए उन्हें कि ना ही सामाने जियाफत न बिठाने की जगह, ये इधर हाल उधर है तेरे आने की खबर। मैं गजल के नहीं सुना रहा था, मैं मदह के सुना रहा था, गुरेज करते हुए। ये इधर हाल उधर है तेरे आने की खबर, एक दूसरे से सुनाता रहा। वो भी गेट की तरफ रुख किए हुए थे और मैं भी, गुफ्तगू हो रही थी। अब सुनिए फिक्रा, शेर सुनाते रहे, मैं भी सुनता रहा, मैं भी जो जो याद थे सुनाता रहा। थोड़ा सा तवक्कुफ हुआ, उसके बाद वो कहते हैं कि हसन साहब, आपके इस्लाम की बुनियाद 4 खुतबों पर टिकी है। अगर आपका दिल नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा। सलीम भाई से रख दे, लहू नहीं होना चाहिए। इस्लाम की बुनियाद 4 खुतबों पर रुकी हुई है। वो भी यूं देख रहे थे, मैं भी यूं देख रहा था। जैसे उन्होंने कहा इस्लाम की बुनियाद 4 खुतबों पे, मैंने कहा जी क्या फरमाया आपने? उन्होंने कहा इस्लाम की बुनियाद 4 खुतबों पे। मैंने कहा कौन से जुमला सुनिए? वो कहता पहला खुतबा, खुतबा गदीर। अगली मजलिस तक मुझे खड़े होकर दाद दे। उसका जुमला बड़ा, मेरी ये तकरीर छोटी। जुमला इतना बड़ा कहा, 4 खुतबों पे इस्लाम की बुनियाद टिकी है। मैंने कहा जी कौन सा? कहता पहला खुतबा, जुमला और नतीजा सुनो। पहला खुतबा, खुतबा गदीर। वो कहता है अगर गदीर से गद्दारी ना होती कोई काफिर ना होता। कोई काफिर ना होता। दलील उसने नहीं दी, उसका जुमला था दलील मेरे, सुनिए मैं दलील दे रहा हूं।
आए गदीर क्या है? क्या कहने या जो रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। यहीं पे खत्म नहीं है, डंडी मारी जाती है। अल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। अरे क्या कहने आगे खुदा कह रहा है, आए गदीर का तर्जुमा सबको पता है। आगे खुदा कह रहा है कि बेशक मैं काफिरों की हिदायत नहीं करता। मैंने 1000 काफिर देखे हैं क्या कहने जो मजहब हक्का पे आ गए, तो फिर आखिर ये किस काफिर की बात है? आइए कुरान से पूछते हैं। कुरान की आयत, आजबल कुफार नबातहु सुम्मा युहीज। अल्लाह ने किसान को काफिर कहा। क्या कहने क्यों कहा पता है? क्योंकि कुफ्र के माना है छुपाने को। अब सारा मजमा बोले तो मैं बोलूं ना, कुफ्र के माना है छुपाने के। खुदा कह रहा है जो गदीर छुपाता है मैं उसकी हिदायत छुपाता है मैं उसकी हिदायत नहीं करता। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। क्या कहने जो गदीर छुपाएगा मैं उसकी हिदायत नहीं करूंगा। इसलिए कि गदीर छुपाने वाला काफिर नहीं मुनाफिक है। क्या कहने उसने क्यों कहा था क्या कि कहने अगर गदीर से गद्दारी ना होती कोई काफिर ना होता। क्या कहने वाह 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 वाह। अरे क्या कहने फिर से एक बार सुन लो, वो कहता है 4 खुतबों पे इस्लाम की बुनियाद टिकी है आपके। क्या कहने कहता पहला खुतबा खुतबा गदीर। अरे खुदा की कसम क्या फितरा कहा है उसने। कहता पहला खुतबा खुतबा गदीर। अगर गदीर से गद्दारी ना होती कोई काफिर ना होता। करता साहब पूरा जुमला आपके हवाले। वो कहता दूसरा खुतबा खुतबा फदक। अगर इसे समझ लेते कोई जहन्नम में ना। ये बात बड़ी खूबसूरत सी, अगर इसे समझ लेते कोई जहन्नम में ना जाता। खुतबा फदक दिया किसने है? आहा सलामत रहो, फतवा तो दे दिया तुमने कि शहजादी ने दिया है। नाम क्या है? फातिमा। तर्जुमा क्या है? मेहनत लगी है मेरे तय करके आए हैं मजलिस में नहीं बोलना है। ये तय करके आए क्योंकि उन्होंने ये सोचा है कि चुप रहना सवाब है। लेकिन हर जगह की चुप्पी फंसा भी देती है। फर्शिया की चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक है। पता ही नहीं चलता कि किस कबीले से है बंदा। अब तो एतराजात भी होने लगे, अरे मजलिसों में बड़ा शोर होता है। हक बात में जोर होता है। इंसाफ से बताइए, आली 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 वाह वाह शरीफ बेटे क्या कहने अपने वालिदैन के फजाइल पे तो खुश होंगे। सुभान अल्लाह। अच्छे चाहने वाले क्या कहने फजाइल पे खुश होंगे। ये खासा है मेरे भाई। क्या कहने अगर मैं अब जो है पिछले साल का एक जुमला दोहरा रहा हूँ, सिफातुश शिया किताब का नाम है, उससे अख्स करके ये फ़िक्रा पढ़ने लगा हूँ। और इसका पहला हिस्सा अजहर हसन जैदी साहब ने पढ़ा था, वो सुन लीजिए। कुछ लोग आले मोहम्मद के फ़जाइल सुन के तिकोण मुँह बनाते हैं। तस्वीर भी सामने नहीं आ पाई। तिकोण मुंह का जवाब तिकोण मुँह बनाते हैं।
फजाइल सुन के तिकोड़ मुंह बनाते हैं। अब अजहर हसन जैदी साहब का दानिश भाई जुमला सुनिए, बड़ा कीमती सा जुमला है, खूबसूरती से पढ़ दूंगा। वो कहते हैं अगर चौराहे पे बाप के फजाइल सुन के कोई बेटा गुस्से में आ जाए तो मोहल्ला कह देगा बाप का नहीं। मोहल्ला कह देगा अब्बा का नहीं। अब यहाँ तक अजहर हसन जैदी साहब भी हो गए समाप्त, उनकी बात भी हो गई खत्म। अब हदीस है छठे इमाम की। पहले रसूल की हदीस सुनाता हूँ। अगर चौराहे पे बेटा बाप की फजीलत सुन के तिकोड़ मुंह बनाए तो मोहल्ला कह देगा अब्बा का नहीं, अब्बा का नहीं फैसला, अब्बा का नहीं, अब्बा का नहीं, अब्बा का नहीं। बात फजीलत की चल रही, अब्बा का नहीं, अब्बा का नहीं, अब्बा का नहीं। रुकिए, इसीलिए तो मोहम्मद ने कहा था ऐ अली मैं और तुम इस उम्मत के बाप। फदक चार तमाम करूं और यहीं से रखते बस आए। दूसरा खुतबा खुतबा फदक, फदक लफ्ज नहीं है, फदक है लफ्ज, क्योंकि फदक बिन हाम बिन नूह की प्रॉपर्टी थी। तो दूसरा खुतबा खुतबा फदक। वो कहता अगर इसे समझ लिया जाता कोई जहन्नम में न जाता। तदलील भी बड़ी, बात भी बड़ी। मैंने पूछा क्यों? कहने लगा जिसने दिया है उसका नाम फातिमा। फातिमा के एक माना है जहन्नम से छुड़ा लेने वाली। अब मैं देखूंगा आंख बंद करके। आज दिल चाह रहा है कि तुम्हारे खिले चेहरे को आंख बंद करके देखूं। वो कहता पहला खुतबा खुतबा खतीब, अगर इससे गद्दारी ना होती कोई काफिर ना होता। दूसरा खुतबा खुतबा फदक, फदक अगर इसे समझ लिया गया होता कोई जहन्नम में न जाता। तीसरा खुतबा खुतबा ज़ैनब। सब मेरी तरफ देखो, तुम्हें उसके जुमले को समझाऊंगा। दो जुमलों के अंदर तुम सारे खड़े हो जाओ। मुझे रोज बात छोटी होगी। वो कहता तीसरा खुतबा खुदा के लिए यहाँ काबू रखो फिर बोलो। तीसरा खुतबा खुतबा ज़ैनब अल कुबरा। मैंने कहा इसका खासा क्या है सुनना। वो कहता माँ ने मुनाफिकों के चेहरे से नकाब उतारा और बेटी ने उन्हीं मुनाफिकों को मारा। टकराया तो नहीं है भाई? माँ ने मुनाफिकों के चेहरे से नकाब उतारा। इस लबो लहजे में किरदार साहब जल्दी मजलिस नहीं पढ़ता, आप गवाह हैं इस बात के। माँ ने मुनाफिकों के चेहरे से नकाब उतारा और बेटी ने अपने खुतबे से उन्हीं मुनाफिकों को मारा। ना 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 चौथा जुमला है, जाया नहीं होना चाहिए। मैं सलाम कर रहा हूं पेशगी आपकी समात को। पहला खुतबा खुतबा गदीर, गदीर से गद्दारी ना होती कोई काफिर ना क्या सिलसिला है। दूसरा खुतबा खुतबा फदक, इसे समझ लिया गया होता कोई जहन्नम में ना जाता। तीसरा खुतबा खुतबा ज़ैनब। माँ ने मुनाफिकों के चेहरे से नकाब उतारा, बेटी ने खुतबे से उन्हीं मुनाफिकों को मारा।
मैंने कहा डॉक्टर जैन प्रसाद चौथा खुतबा का खुतबा सैयद सज्जाद। रुको रुको रुको, सारे खड़े हो जाओ तो भी हक अदा नहीं हो। चौथा खुतबा सज्जाद। मैंने कहा इसकी दलील का इसी खुतबे ने तो मुनाफिक की अजान अलग, मोमिन की अलग। आपने छोटी सी क्लिप देखी, 1400 साल का फैसला एक जुमले में। क्या जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या कहने। शाहिद रिजवी ने समझौता करके क्या नहीं कहने। वाह 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 वाह। ये सीना तान के कहता है मुखालिफिन मुखालिफत करते रहे लेकिन हक के जनाब सैयदा से कभी गुरेज नहीं किया। तुमने छोटी क्लिप देखी होगी, वो उसी का फिक्र था जो मैंने पढ़ा था। तो मुंबई खड़ी थी, जितने भी अफराद थे। हाँ, आवाज आई, शाहिद रिजवी आपकी बोर्डिंग का टाइम शुरू हो चुका है, सब जा चुके हैं। मैं इतना मोह था, मैंने जल्दी से कहा अच्छा वक्त हो रहा, दिल तो नहीं चाह रहा। मैं वहां से उठा, वो चंद कदम मेरे पीछे आए। मैंने कहा आप बैठे डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा आपकी शरीयत में जाने वाले को चंद कदम छोड़ना चाहिए। सुने, मैं जल्दी से बढ़ रहा था, उन्होंने जुमला क्या कहा, हसन साहब एक सवाल का जवाब देते जाइए, दरबार में क्या ठुकराया गया। मैं कुर्बान जाऊं, दरबार में क्या ठुकराया गया। मैंने कहा फलक का रसूल की बेटी कुछ लेके गई थी मेरे भाई काबू, जिस पर मजमा खड़ा था, वो जुमला सुनो। रसूल की बेटी कुछ लेके गई थी। मैंने कहा बाबा की तहरीर, क्या उस तहरीर पे क्या थी। मैंने कहा रिसालत की मोहर। उसने कहा फिर चाहिए, फातिमा की बात नहीं ठुकराई गई दरबार में, रसूल की रिसालत ठुकराई गई। रसूल की रिसालत, रसूल की रिसालत ठुकराई गई। 18 साल की उम्र और ज़ईफा जो सफेद दाढ़ी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस उम्र में तुम अपनी बच्चियों के रिश्ते टुकरा देते, उस उम्र में सैयदा ज़ईफा हो गई, बाल सफेद, कमर झुक गई। पहले सुन्नत उलमा ने लिखा है कि हुजरे से यानी घर से अगर आंगन में आना होता था तो फातिमा असा का
12 जमात उला को पढ़ा, उसके बाद एक बार और पढ़ा, आज रुको, मरसिया ने मौलाना मिर्जा दबीर साहब ने नकल किया। सुन लीजिए, शरीफ लोगों का ताल्लुक है बीबी के इस मसाले से, शरीफ लोगों का। मिर्जा दबीर लिखते हैं कि जब से बुतूल बेबी को तमाचा लगा था, तब से लेके आखिरी सांस तक बच्चों से नजरें नहीं मिलाई, बच्चों से नजरें नहीं मिलाई। ये दो मिसरे सुना लेना, अपनी आवाजों को रोको। अब मैं मेरी मौजूद है ना, उनके लिए पढ़ रहा हूँ, पसे पढ़ रहा हूँ। हाथों को जोड़ के अपनी आवाजों को रोको। कलेजे को मजबूत सुना रहा हूँ। बुतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, बुतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको तमाचे। शेख अब्बास कुम्मी की किताब जिनकी मफातिहुल जनान है ना, उनकी किताब से एक रिवायत सुनाने लगा। ये खुद बीबी ज़हरा का कातिल बयान है। उससे पूछा गया, कमर में अली के पटका था, गैरतार बेटे ज़हरा के बैठे हुए पटका था। उससे पूछा गया, तू अली को गले में रस्सी बांध के ले आया? जैसे ही मैंने अली को खींचा, मेरी तरफ देखना, बुतूल ने अली के पटके को नहीं, अभी रुको, बुतूल ने अली के पटके को पकड़ लिया। अली खींचता रहा, बुतूल खींचती रहा, अली खींचता रहा, बुतूल खींचती रही। शेख अब्बास एक साथ शेख अब्बास जिनकी मफातिहुल जनान है ना, वो लिखते हैं कि अली ने कमर में पटका बांधा हुआ। जब मैंने भाई ये बताओ, तुम सुन के इतना रो रहे हो?
वो कहता है रसूल की बेटी छोड़ नहीं रही थी, मैंने पलट के देखा